चिड़िया चील के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। चील चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी और चिड़िया भी चील के घर का काम बहुत अच्छे से करती थी। मालकिन, मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन सारा काम निपटा दिया है, अब मैं जाऊं? रुको चिड़िया। चील फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज से कुछ फल निकाल कर चिड़िया को दे देती है। मालकिन, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। चिड़िया, तुम भी तो अपने घर की तरह मेरे घर को समझती हो और साफ सुथरा रखती हो। चिड़िया चील के घर काम पर आती है। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो चील के घर में झाड़ू लगाती है। फिर जब वो आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी तो उसे जोर के चक्कर आता है। इस बार तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। चील ये सब देखकर दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। उठो उठो चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? चील कबूतर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कबूतर चिड़िया को घूर घूर कर देखे जा रहा था। डॉक्टर कबूतर, चिड़िया का इलाज शुरू करो। क्या उसे घूर घूर के देखे जा रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी इलाज शुरू करता हूँ। कबूतर डॉक्टर चिड़िया को 2 कतरे दवाई का देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया होश में आ जाती है। इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। चील दी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन्हें अपने घर लेके जाता हूँ और वहाँ जाकर इनका अच्छे से इलाज करूँगा। कबूतर डॉक्टर, पहले ये बताओ इलाज में खर्च कितने आएंगे? मैं इनका इलाज पैसों के लिए नहीं करूँगा और ना ही दवा का पैसा लूँगा। आप मुझे इजाज़त दे दें। कबूतर बेटा, आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। क्यों मुझ गरीब के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? माँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं किसी बीमार को बिना इलाज के कैसे छोड़ सकता हूँ? कबूतर चिड़िया को लिटाकर हवाई एम्बुलेंस में अपने घर ले जाता है। माँ जी, आप वहाँ बेड पर बैठिए। कबूतर चिड़िया को बेड पर बैठाकर खुद नीचे बैठ जाता है। बेटा, आप नीचे क्यों बैठ गए? कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, जब मैं छोटा सा था और अपने माता पिता के साथ विदेश जा रहा था, रास्ते में हम पर जंगली डाकुओं ने हमला कर दिया था। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, मेरे छोटे से बच्चे को कोई आकर बचाए। वो डाकू मेरे माता पिता को मारकर सब छीन कर ले गए और मैं वहाँ बैठा रो रहा था। तब आप वहाँ आई, कुछ याद आया? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फिर आप मुझे मेरे घर छोड़ आई। मुझे बहुत दिनों तक दाना पानी किसी ने नहीं दिया, फिर आप मेरे घर आई। बेटा, ये कुछ दाने हैं, मैं आपके लिए लाई हूँ। आंटी, मेरे कॉलेज के फीस का पैसा नहीं है मेरे पास, आप मेरी मदद कर सकती हैं? बेटा, आप परेशान ना हो, मैं कल आपको कहीं से जुगाड़ लगाकर आपके फीस का पैसा दे जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर मैं तोते के पास गई। तोते भैया, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी कोई पैसे नहीं है। फिर मैं बुलबुल के पास गई। चिड़िया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन ये फूलों का गुलदस्ता तुम ले जाओ। फूल बेचकर तुम कुछ पैसे ले सकती हो। मैंने कुछ पैसे हासिल कर लिए। आप मुझे वो पैसे दे के गई तो मैंने अपने कॉलेज की फीस जमा करवा दी। मैं पढ़ता रहा और पढ़ता रहा और एक दिन मैं डॉक्टर बन गया। माँ, मैं वही कबूतर हूँ जिसे आपने बचपन में आसरा दिया था। आपकी मदद की वजह से मैं पढ़ सका, डॉक्टर बन सका। मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुम पर। माँ जी, मेरी आपसे एक विनती है,
आप मेरे इसी घर में मेरे साथ रहेंगी। हे माँ की ज़रूरत है, मुझे माँ मिल गई, मुझे मेरे अपने मिल गए। बेटा, मैं चील मालकिन को बताए बिना यहाँ नहीं रह सकती। दूसरे दिन कबूतर डॉक्टर चिड़िया को साथ लेकर चील के पास जाता है और जाकर चील को सारी बात बताता है। हे मेरी खोई हुई माँ मिल गई, मैं दोबारा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। चिड़िया, मुझे गर्व है तुम पर, तुमने इस कबूतर को कितना मुश्किल से पढ़ाया, अपना पेट काट कर किसी गैर पर खर्च किया। कबूतर, अब चिड़िया को तुम अपने साथ ले जाओ, अब इसकी सेवा और इसकी जिम्मेदारी सब तुम्हारे ऊपर है। धन्यवाद मालकिन, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। आपने मुझे गरीब की बहुत इज्जत की। कबूतर डॉक्टर अपनी मम्मा चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी मम्मा का ख्याल रखने लगता है।